हाँ तो चलो आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे। और प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़े थे? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट सभी को याद है? चार्ल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था ना, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट। चार्ल्स लॉ, देखो चार्ल्स लॉ में क्या हो रहा था, आपका टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, है ना। जहां आपका प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, राइट। तो टेम्परेचर जो है वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये था चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। और आज हम आपको बॉयल्स लॉ के साथ साथ, बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट के साथ साथ आज हम आपको बाय प्रैक्टिकल करके बताने वाले हैं बॉयल्स लॉ एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है। देखो मेरे पास एक क्या है, एक बॉटल है, ठीक है, और बैलून भी है ना। हाँ ये देखो, एक बैलून है और एक बॉटल है। इसके थ्रू हम समझेंगे बॉयल्स लॉ को बाय प्रैक्टिकल। पहले तो हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट आई थिंक 5-7 मिनट में स्टेटमेंट आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम बाय प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे बॉयल्स लॉ को। चलो पहले तो इसे हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हेलो साइलेंट, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है नुनू। देखो बॉयल्स लॉ में क्या रहेगा, आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें देखो 4 क्वांटिटी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक रहेगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। P का मतलब क्या होगा? प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, T का मतलब टेम्परेचर, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहां पर देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन amount of the gas is inversely देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ में याद रखना है नुनू, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और वॉल्यूम, टेम्परेचर तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन आएगा, इन्वर्सली रिलेशन आएगा। क्या आएगा? इन्वर्सली रिलेशन आएगा, उल्टा रिलेशन आएगा इसका, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यही है आपका बॉयल्स लॉ। क्या है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में आपको याद रखना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। और वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन आएगा, इन्वर्सली का रिलेशन आएगा, विपरीत उल्टा का रिलेशन आएगा। ओके, उल्टा का मतलब क्या होता है नुनू? एक क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसर का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उल्टा का मतलब यही होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। अगर प्रेशर को अगर हम क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम क्या करेगा भाई? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो ये तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है। अब हम इसके रिलेशन को समझते हैं और इसके फॉर्मूला भी हम ड्राइव करेंगे। देखो क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। गैस का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? गैस का वॉल्यूम क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V
सही है, ठीक ना। और क्या रहेगा नूनू आपका टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। आप कह सकते हो एन भी क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर गैस की मात्रा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। वो हम अभी आपको बाय प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो ये रहा आपका रिलेशन। अब इस रिलेशन को हम समझते हैं। हमने कहा प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम घट जाएगा। उल्टा का मतलब यही होता है, ठीक ना। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो रिलेशन समझ में आ गया। अब क्या करते हैं नूनू, यहां पर देखो ये क्या है, P है। अब ये इस साइन को क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन। अगर हम इस साइन को हटाते हैं तो क्या देंगे, इक्वल देंगे, बराबर देंगे। उसके बदला में K देंगे। क्या देंगे, K। अब देखो इनटू एक है ऊपर में, नीचे में क्या है नूनू, भी। अब देखो एक 1 को अगर K से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, K होगा। और नीचे में भाई क्या है, वॉल्यूम है। कोई दिक्कत। अब देखो ये वाला जो वॉल्यूम है, अगर हम वॉल्यूम को इधर लाएंगे इस साइड तो क्या आएगा, गुणों में आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, पी भी इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिखेंगे भाई, पी भी इक्वल टू क्या आएगा, इसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, भाग में है तो भाई गुणों में आएगा ना। तो ये रहा आपका एक फॉर्मूला, किसका, बॉयल्स लॉ का। जबकि यहां पर के क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। के इज कांस्टेंट। ये है आपका बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट विथ फॉर्मूला। तो आप बॉयल्स लॉ पर जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आप इस फॉर्मूला की सहायता से आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या आपका फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है। अब एक चीज बताओ नूनू, हम अगर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P1 और इसको अगर हम मान लेते हैं V1, ठीक है। तो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलो यहाँ पर देखो, तो एक फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा नूनू आपका, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 अपन इंटू V2। ये फॉर्मूला कहां से आया है। अब मान लो कि एक कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है। इसके अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। अभी हम क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ क्या करते हैं, इसको मानते हैं P1, तो वॉल्यूम मान लो कि क्या है, V1 है। क्या है, V1 है। अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर को मानेंगे P2, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इसे हम और अच्छे से समझाते हैं। देखो यहां समझते हैं, थोड़ा एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो इसके अंदर हम क्या लिए हैं भाई, बैलून ले रखे हैं। अरे यार अंदर चल जा, देखो चला गया। समझते हैं इसको, इस फॉर्मूला को। देखो हम क्या करते हैं, अच्छा इसका मतलब अगर हम क्या करेंगे, ये रहा आपका पिस्टन, ठीक है। अगर हम पिस्टन मतलब पिस्टन को अगर हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश करेंगे मतलब प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, प्रेशर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही हम इसको खींचेंगे क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। तो समझना, हम इसको क्या कर देते हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाना चाहिए। देखो घट गया। इसके अंदर क्या है, बैलून के अंदर गैस है भाई,
गैस का ही वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। अब देखो क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, पिस्टन को खींचेंगे। जब हम पिस्टन को खींचेंगे इसका मतलब प्रेशर हम कम कर रहे हैं। प्रेशर को अगर हम कम करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो वॉल्यूम बढ़ गया ना। तो प्रेशर को हम दोनों क्या करेंगे, अगर हम, तो प्रेशर, ये रिलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। चलो डायग्राम वगैरह हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। एक और फॉर्मूला है इसका, यहाँ पर देखो, P1 V1 इक्वल टू, यहाँ पर आप रख दो P2 अपन V2। एक तो दोनों आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, P1 V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो P2 V2 आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो ये आप ये फॉर्मूला आप देख सकते हो। ये तीन फॉर्मूला, आप तीनों फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो बॉयल्स लॉ का, ठीक है। बॉयल्स लॉ समझ में आ गया है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस यही एक छोटा सा स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ का, और फॉर्मूला वगैरह है, ठीक है। हमने बाय थ्योरेटिकल पढ़ लिया है, अब हम बाय प्रैक्टिकल आपको समझाने वाले हैं बॉयल्स लॉ। ये देखो मेरे पास एक स्प्राइट का बोतल है, इसका ढक्कन, और इसके ढक्कन में देखो हम भालपिन को सेट कर रखे हैं, ठीक है। अब सेटअप हम जुगाड़ कर लेते हैं। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है, बैलून को फुलाना है। पाइप दो, पाइप को पहले क्या करना है, इसके अंदर ले जाना है। हाँ, ले गए। अब क्या करना है, इसको फुलाना है, हवा भरना है। सौरभ आ जाओ, एयर पंप को भी रख दो, फुलाओ। बस काफी हो गया, देखो फुल गया ना। हाँ, अब इसको बांधो। देखो ये अंदर चला गया। देखो अब इससे हटा दो। अब यहाँ पर देखो, इस बोतल के अंदर क्या है, बैलून चला गया है। ये क्वेश्चन तुम्हारा था ना, क्लियर हो गया कैसे गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को अगर हम बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। किसका वॉल्यूम घटेगा, गैस का वॉल्यूम घटेगा। अब देखो इस बैलून के अंदर क्या है, गैस है ना, इसका वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तब, ठीक है। लो लड़का, हवा दिए हो ना साइकिल में, हाँ यार थोड़ा प्रेशर के साथ, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, इस बैलून को देखना, ठीक है। देखो अभी रुक जाओ यार। अब क्या करेगा ये लड़का, प्रेशर बढ़ाएगा। क्या करेगा, हवा देगा, हवा देगा। इसका मतलब क्या, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, और घट जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है। जैसे ही प्रेशर को बढ़ाएगा, इस बैलून के अंदर जो गैस है इसका वॉल्यूम घट जाएगा। चलो अब हवा दो। देखो बैलून को देखो, देखो बैलून का वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो कितना छोटा हो गया, और डालो, छोटा हो गया। देखो डालो यार बहुत। देखो बैलून पहले कितना बड़ा था, अब देखो छोटा हो गया। प्रेशर बढ़ा रहा है तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। अब रहने का, हाँ देखो प्रेशर बढ़ाया, गैस का वॉल्यूम घट गया। अब हम क्या करते हैं, हवा को निकालेंगे। जैसे ही हम हवा को निकालेंगे क्या होगा, प्रेशर नहीं, हवा निकालेंगे तो प्रेशर कम जाएगा। जब प्रेशर कम जाएगा तो गैस का वॉल्यूम फिर बढ़ जाएगा, फिर उतना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, देखो
हवा निकाल रहे हैं ना, हवा निकाल रहे हैं तो गैस का वॉल्यूम देखो बढ़ रहा है ना, देखो बैलून देखो बड़ा हो रहा है। हवा निकल गया, पहले जैसा हो गया, ठीक ना। तो यही था आपका बॉयल्स लॉ। क्या था आपका? बॉयल्स लॉ। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम घट जाएगा, बैलून छोटा हो गया था। जैसे ही हम हवा निकाले, हवा निकालने का मतलब प्रेशर को कम किए, प्रेशर कम किए तो गैस का वॉल्यूम फिर पहले जैसा हो गया, ठीक ना। दैट इज बॉयल्स लॉ। एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक ये आपका क्या है, पहला एक्सपेरिमेंट है। अब हम दूसरा का एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। अब उसे दे दो, अब नुनू तुम लेकर जा सकते हो। थैंक यू। हाँ, इसको अब पकड़ो। अब देखो मेरे पास क्या है भाई, देखो ये देखो, सभी को पता है सिरिंज है भाई। अब शांत रहो भाई, सुनो। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, पिस्टन है। इसको क्या बोलते हैं? पिस्टन बोलते हैं। अब ये देखो किसी को सुई देती हुई देखे हो। अब देखो जैसे क्या करेगा, इस पिस्टन को पुश करेगा, पुश किया, इसका मतलब प्रेशर बढ़ा। देखो जैसे ही हम इस पिस्टन को क्या किए, पुश किए, प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसे इस पिस्टन को पुल करेंगे तो प्रेशर घट गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं बॉयल्स लॉ को। देखो एक छोटा सा हम गेंद बनाए हैं, किसका है? बैलून है भाई। इसके अंदर भी क्या है? गैस है। अब इसके अंदर भाई तुम जा जा यार, इतने नखरा मत कर। देखो हाँ यार, तुरंत चला गया ना। अब क्या करना है, आपको फोकस करना है इस बैलून के ऊपर, इस बैलून के वॉल्यूम पर। देखो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। अब देखना इस बैलून को, हमने क्या कहा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम घटेगा। देखो देखो प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं ना, तो देखो बैलून क्या हो गया भाई, पिचक गया, पिचक गया ना। देखो कितना पिचक गया। प्रेशर को बढ़ाए तो बैलून क्या हो गया, पिचक गया। इसका मतलब बैलून में क्या है, गैस है, और गैस का वॉल्यूम घट गया। तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम घट जाएगा। देखो हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब प्रेशर को घटाते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। जब हम प्रेशर को घटाएंगे तो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब देखना, देखो एक मिनट, देखो बैलून का वॉल्यूम बढ़ गया ना, समझ में आ रही बात। देखो प्रेशर को घटाए तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, समझ में आया। एक बार फिर से कर लेते हैं, जा यार। देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, बैलून के ऊपर फोकस होना चाहिए। ओके, इसको बंद करना जरूरी होता है, नहीं तो फिर हवा पास हो जाएगा ना। देखो इसको बंद किए, हम क्या करते हैं, पिस्टन से प्रेशर को बढ़ाते हैं। देखो प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। देखो बैलून पिचक गया, देखो है ना, पिचक गया, मतलब गैस का वॉल्यूम घट गया। प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम घटेगा। अब क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है व्युत्क्रमानुपाती का है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को घटाएंगे, तो प्रेशर को घटाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। देखो लो, देखो जैसे ही हम प्रेशर को घटाए तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। देखो बैलून अब कितना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना। तो यही है नुनू आपका बॉयल्स लॉ। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लिया। बॉयल्स लॉ का 3 फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, और स्टेटमेंट को तो याद रखो, ठीक है। और मैंने 2 एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा दिया बॉयल्स लॉ के ऊपर। आई होप कि आपको अब
याद रहेगा ना।